अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सब पर सलामती हो। जैसा कि आपको पता है कि इस वक्त फ़लस्तीन इसराइल जंग छिड़ी हुई है और इसराइल ने भी हालत जंग का ऐलान कर दिया है और अपने जो अवाम है उनको हुक्म जारी किया है कि तमाम लोग अपने अपने घरों के पास जो शेल्टर हाउस हैं वहाँ चले जाएं और वहाँ महफूज रहें। इस वक्त जो विजुअल सामने आ रहे हैं वो देखने में इससे ये होता है, अंदाज़ा लगता है कि जो हमास है इस वक्त इसराइलियों पर भारी पड़ी हुई है और वो अब जो अरब सहाफ़ी हैं वो ये डिमांड कर रहे हैं कि हमारी पाकिस्तानी इदारों से अपील है कि प्लीज़ 1 या 2 दिन के लिए इमरान खान साहब को रिहा कर दें, जो यूनाइटेड नेशन में या अक़वाम मुत्तहिदा में जाकर हमारे हकूक़ का दिफा करेगा और हमारे हकूक़ की वो जंग लड़ेगा। तो बात यहाँ तक पहुँच चुकी है। आप माजी में देखते रहे हैं कि मसाजिद में, अरब मसाजिद में इमरान खान की रिहाई, इमरान खान की कामयाबी के लिए जो है वो दुआएँ होती रही हैं और खाना काबा में तवाफ़ के दौरान भी जितने पाकिस्तानी मुसलमान हैं वो इमरान खान की रिहाई, इमरान खान की हिफाजत के लिए जो है वो दुआएं करते रहे। अब ये जो फ़लस्तीन इसराइल जंग है, अब इसका जो मैदान है जंग हमें तो वसी होता हुआ नज़र आ रहा है। तुर्की, कतर, कनाडा और दीगर जो ममालिक हैं अब वो ये इस बात पर ज़ोर दे रहे हैं कि इसराइल और फ़लस्तीन जो जंग है इसका मिल बैठ कर हल निकाला जाए। जबकि अमेरिका ने इसराइल की खुलकर हिमायत का ऐलान कर दिया है, जो कि एक वाज़ेह पैगाम है कि हम उसको इसराइल को हर सतह पर जो है उसकी मुआमलत करेंगे। इस वक्त जो सदर आरिफ अलवी साहब हैं उन्होंने कहा है कि इसराइल जो जिसने गाज़िबाना कब्ज़ा किया हुआ है उसके ख़िलाफ़, उसको छुड़ाने के लिए आलमी दुनिया जो है, यूनाइटेड नेशन जो है अपना किरदार अदा करे और जो भी फ़लस्तीनियों पर मज़ालिम इसराइल की तरफ से किए जा रहे हैं माजी में भी और अब भी, उसको रोकने में अक़वाम आलम जो है अपना किरदार अदा करे। जबकि काकड़ साहब का बयान आया है कि दोनों तरफ से मिल बैठ कर मुज़ाकरात होने चाहिए और इसका एक सियासी हल निकलना चाहिए। जबकि हमास जो है, जो जिन इलाकों पर इसराइल ने कब्ज़ा किया हुआ है और अपनी यहूदी आबादकारियाँ कर रहा है उसको छुड़ाने के लिए वो कोशिश कर रहा है। जबकि अंदरूनी कहानी ये है कि ये एक हमास की तरफ से, क्योंकि उसको सपोर्ट है ईरान की, ईरान एक बदला लेना चाह रहा है जो उसके एक जनरल को इसराइल ने मारा था। अब इसके दूररस नताइज होंगे, इसके नताइज क्या होंगे वो मैं आपको कल के व्लॉग में बता चुका हूँ कि अब इसराइल जो है बड़े पैमाने पर बमबारी करेगा, कर भी रहा है। अब तक की ताज़ा तरीन और लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक इसराइल के 250 जंगजू शहरी मिले जुले, यानी कि जंगजू भी, फौजी भी और शहरी भी हलाक हो चुके हैं। और हमास जो है वहाँ घुसी है पैराग्लाइडिंग के ज़रिए। एक हिफाजती बाढ़ थी जो बहुत बड़ी थी, उसको क्रॉस करते हुए वहाँ घुस चुके हैं। इसराइली जो आबादी है उसको वो निशाना बना रहे हैं हमास के लोग जो मुजाहिद हैं। अब उससे कैसे निपटेंगे ये तो तकरीबन बहुत ही मुश्किल है। जो गुरीला वार होती है उसको हम उससे निपटने के लिए दूररस जो प्लानिंग होती है वो करनी होती है। वहाँ बमबारी भी नहीं कर सकते आप, क्योंकि वो आबादी यहूदी आबादी में घुस चुके हैं। वहाँ इसराइल अब बमबारी कैसे करेगा, उसके लिए गुरीला वार जो है उसको लड़नी पड़ेगी। अब बहुत सारे जो 50 या 60 के करीब इसराइली फौजी हैं उनको जंगी कैदी बना लिया गया है, उसकी वीडियोस भी आ रही हैं। इसराइल के टैंक्स और जंगी गाड़ियां जो हैं उनको कब्ज़े में लिया जा चुका है। और एक बहुत बड़ी जिस वीडियो को सराहा जा रहा है पूरी दुनिया की तरफ से, वो ये है कि एक इसराइली यहूदी औरत को जो है हमास के लोग जो हैं वो तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रहे हैं और आवाज़ें आ रही हैं कि इसको, जो औरत को जो है आप कुछ नहीं करेंगे, उसको बाहिफाजत हम रखेंगे, उस पर कोई भी हाथ नहीं उठाएगा। इस वीडियो को जब से मंजर आम पर आई है
مختلف ذرائع سے سراہا جا رہا اور ہونا بھی یہی چاہیے۔ ہمارے ملک پاکستان میں تو ایسا نہیں ہے۔ ایک جو پی ٹی آئی لیڈرشپ کارکن ہے وہ روپوش ہے، تو اس کی خواتین کو اٹھایا جاتا ہے، ان کو ہراساں کیا جاتا ہے، ان کو دھمکیاں دی جاتی ہیں کہ آپ کے ساتھ یہ ہم کریں گے، اگر وہ آپ کے جو ہے سربراہ نے گرفتاری نہ ہوتی تو۔ دوسری طرف حماس ہے کہ جن پر فلسطینیوں پر ظلم بھی اسرائیلی فوجی کر رہے ہیں، ان کو مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، ان کے علاقوں پر قبضے کیے ہوئے ہیں، ان کے حقوق مارے جا رہے ہیں، مسجد اقصیٰ کو ہراساں کیا ہوا ہے، پھر بھی حماس نے یہودی خاتون کو جو ہے وہ تحفظ فراہم کریں۔ یہی ہمارا اسلام ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ بزرگ، خواتین ہوں یا مرد اور بچوں پر جنگی قوانین لاگو نہیں ہوں گے، لیکن ہمارے پاکستان میں جو ہے، اور دوسری طرف ہمارا پاکستان ہے، ہمیں تو یہی لگتا ہے کہ پاکستان میں اسلامی قوانین نافذ ہی نہیں ہیں، تو عمل کیسے ہوگا اور کن قوانین پر ہوگا؟ ظاہر ہے برطانیہ کے قوانین پر عمل ہوگا جو اس نے اپنی حفاظت کے لیے بنائے تھے۔ تو پاکستان کا اس پر سخت اور واضح سرکاری سطح پر رد عمل آنا چاہیے، اور مسلم دنیا کا بھی آنا چاہیے۔ فلسطینیوں کے خلاف ظلم تو ہو رہا ہے، آوازیں بھی اٹھتی رہی ہیں۔ اس وقت جو جنگی حالات ہیں، جس طرح اسرائیل کی حمایت میں ممالک نکل رہے ہیں، تو فلسطین کی حمایت میں بھی مسلم امہ کو اپنے سرکاری بیان جاری کرنا چاہیے۔ کاکڑ صاحب نے تو صرف ٹویٹ ہی کیا ہے، کوئی آفیشلی بیان اس میں سامنے نہیں آیا۔ کچھ ویژولز بھی جو ہمارے سامنے آ رہے ہیں وہ ہمارے بیک گراؤنڈ میں دیکھتے رہیے۔ اب ہم فلسطینیوں کے لیے دعا ہی کر سکتے ہیں۔ میرا ایک پیغام ہے آپ لوگوں کے لیے کہ فلسطینی ہمارے بھائی ہیں، اللہ پاک فلسطینیوں کی مدد کرے اور فلسطینی مجاہدین کو فتح نصیب کرے اور غاصبانہ قبضے سے فلسطینیوں کو آزاد فرمائے اور اسرائیل کو جو ہے شکست نصیب فرمائے۔ اسی اسنا، اسی کشمکش میں عمران خان صاحب کو مت بھول جائیے گا، اور جب بھی ایسا کوئی ثانیہ یا رونما ہوتا ہے جس سے پاکستانی قوم کی توجہ دوسری طرف چلی جاتی ہے، تو اسی دوران ہماری جو حکومتیں ہیں کوئی نہ کوئی واردات ڈال دیتی ہیں۔ اس وقت سب سے بڑا جو پاکستان میں مسئلہ ہے وہ عمران خان صاحب کی رہائی، عمران خان صاحب کے خلاف قانونی کارروائی، عمران خان صاحب کے خلاف جو چل رہے ہیں ناجائز مقدمات، کیسز، ان پر عوام کو اپنا فوکس لازمی رکھنا چاہیے فلسطین کے ساتھ ساتھ۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ماضی کی طرح ہمارا دھیان دوسری طرف ڈال کے حکومتیں اپنی واردات ڈالتی رہیں۔ اللہ حافظ۔